नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद होने के कारण फंसे तीर्थ यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। कुछ गांवों के बीमार लोगों को भी किया गया एयरलिफ्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और लोगों ने दी बधाई। और देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। कहा, राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिल रहा है मौका। अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिनों से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद होने और बीते दिनों टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेतलधार में भारी भूस्खलन के कारण फंसे हुए यात्रियों को धारचूला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और ग्राम बूदी, खेला और सिरखा से कुल 63 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से 46 आदि कैलाश यात्री शामिल थे। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों के विभिन्न गांवों के बीमार लोगों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए धारचूला पहुंचाया गया। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण से हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए जो आए हुए यात्री वो रास्ते में फंसे हुए थे। तो उसके दृष्टिगत आज हमारे जिला प्रशासन द्वारा उन यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया, जिसमें जो है आज विभिन्न प्रदेशों से, जिसमें तमिलनाडु है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है, आदि राज्यों से आए हुए लगभग 46 यात्रियों का उनका रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा कुछ दूर दराज के गांव में जो कुछ ग्रामीण हैं उनको चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता थी, उनको भी रेस्क्यू किया गया। धारचूला के उप जिलाधिकारी ने सभी टूर और ट्रेवल ऑपरेटर्स के साथ ही आदि कैलाश की यात्रा पर आ रहे यात्रियों से मौसम ठीक होने पर ही यात्रा का प्लान बनाने की अपील की है। जगह लगातार जो है राजमार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जिसके दृष्टिगत मेरी आपके माध्यम से सभी अपने टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी यूनियंस और अन्य जितने भी आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं, उनसे अपील है कि अभी कुछ दिन, 1 सप्ताह 10 दिन बाद ही अपना यात्रा का प्लान बनाएं, जिससे मौसम और थोड़ा सा सुरक्षित हो। वहीं धारचूला पहुंचाए गए यात्रियों ने हेली सेवा के लिए सरकार का आभार प्रकट किया है। रोड ब्लॉक था 3-4 दिन से, वो कल खोलने के बीच में मौसम भी बहुत ख़राब था तो खुल नहीं पाया था। तो प्रशासन द्वारा जो ये हेली सेवा से हमें वहाँ से निकाला गया, बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम है। और रेगुलर आज मौसम खुला है तो आज सवार है। कल थोड़ा सा और पहाड़ दरक गया था, जिस वजह से वो रोड क्लॉज हो गया था। तो सरकार को भी अप्रिशिएशन है कि सरकार ने ये चीज़ पेन लेके और वो चीज़ कराई है। और SDM साहब हैं, DM साहब है, प्रशासन पूरा है, बहुत सही बात है कि उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राकेश पंत। राकेश, ये बताएं कि अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट हैं, क्या हैं हालात अभी? जी देवेंद्र, आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई थी पूरे प्रदेश के साथ ही पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश देखी गई और जो आदि कैलाश यात्रा इस सीजन की चल रही थी, इस दौरान जो आदि कैलाश यात्रा मार्ग है वो बंद हो गया था और कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते कई यात्री जो गुंजी और ऊंचाई वाले इलाकों में थे वो वहां फंसे हुए थे। इसके अलावा जो लोकल लोग थे वो भी फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए प्रशासन ने एक हेली रेस्क्यू अभियान चलाया कल से और वो हेली रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आज भी कई उड़ानें वहां पर लगातार चल रही हैं और इस रेस्क्यू के जरिए जो फंसे हुए यात्री हैं उनको धारचूला मुख्यालय लाया जा रहा है। साथ ही जो स्थानीय लोग जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो दिक्कत में हैं, उनको भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर नीचे लाया जा रहा है। राकेश, कितने लोग फंसे थे और लगभग कितने लोगों को सकुशल जो है अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, अगर आदि कैलाश यात्रियों की बात करें तो 46 आदि कैलाश यात्री जो थे इस दल में वो ऊपर वाले इलाकों में फंसे हुए थे। 46 के 46 जो यात्री थे उनको पहले ही दिन रेस्क्यू से नीचे लाया जा चुका है। इसके अलावा
63 लोग टोटल जो थे, वो 63 लोग थे। जो 17 लोग स्थानीय थे, उनको भी हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाया गया है और आज भी लगातार 3 उड़ानें हेलीकॉप्टर की हो चुकी हैं। तो आज भी ये सिलसिला लगातार जारी है, यात्री और स्थानीय लोगों को नीचे निकाला जा रहा है। जी धन्यवाद राकेश। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खराब मौसम के बावजूद लोग पूरी आस्था के साथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए मुस्तैद है। आपदा से क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को देखते हुए डेंजर जोन पर जवानों की तैनाती की गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा मौसम खुलने के साथ सुचारू रूप से चल रही है। केदारनाथ धाम के लिए 7 और हेली कंपनियों की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जबकि 2 हेली कंपनी पहले से यहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। के कारण श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग जो पैदल मार्ग है, वहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया था। जैसे ही आज मौसम खुला तो यात्रियों को छोड़ दिया गया, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टिगत जो हमारे सुरक्षा बल हैं एवं रेस्क्यू टीमें हैं और वो तमाम रास्तों को यात्रियों को आर पार कराने में लगी हुई हैं तथा 9 कंपनियां जो हेली की हैं, उनसे भी यात्री श्री केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के बजेटी गांव में ऐतिहासिक हिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को हिल यात्रा पर्व की बधाई देते हुए हिल यात्रा के मैदान के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि हिल यात्रा का पर्व हमें हमारे बुजुर्गों ने विरासत में दिया है और ये हमारे पारंपरिक कृषि प्रेम को दर्शाता है। यात्रा की ऐतिहासिक यात्रा वर्षों से हमारे इस क्षेत्र में, बजेठी में, पूरे पिथौरागढ़ में, पूरे कुमाऊं के अंदर मनाई जाती है। ये हम सबके पूर्वजों ने हमको विरासत के रूप में हमारे जो ऐतिहासिक व्यवस्थाएं थे, जो हमारे खेती थी, जो हमारे जल जंगल जमीन थी, इस पर आधारित हमारी जीवन शैली थी। इस पर ये कार्यक्रम हमारे पूर्वज करते होंगे और आज हमें वो विरासत में मिला है। यही एक संगीत का और हमारे इष्ट देवताओं को मनाने का एक तरीका होगा। इसलिए एक संस्कार अपने आप में ऐतिहासिक है। ये लगातार और बढ़े और लोगों तक पहुंचे, ये कामना मेरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्म दिवस है। मुख्यमंत्री का जन्म दिवस प्रदेश में युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे और दृष्टि बाधित बच्चों संग केक काटकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों को केक खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने द्वारा बनाया गया मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हर बार इस दिन पर यहाँ बच्चों के बीच आने का इंतजार रहता है और यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भगवान से आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आप सभी लोग जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ निश्चित ही सफलता पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री दिव्यांग बच्चों की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। दिव्यांग शब्द भी मोदी जी द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश प्रदेश की शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी बॉल पर किक मारकर शुभारंभ किया। वहीं आज मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और लोगों ने बधाई दी है। राज्य के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। मिलते हैं शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।